आज हम जीवन की एक ऐसी बेहतरीन शक्ति से रूबरू होंगे जिस पर जीवन और जगत की सारी बुनियादें टिकी हुई हैं। वो महान शक्ति है सकारात्मक सोच की चमत्कारी शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह एक ऐसी महान शक्ति है जिस शक्ति के बलबूते हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए यह सीढ़ी का काम करती है। टूटे हुए घर, परिवार और समाज को जोड़ने के लिए यह महान शक्ति सुपरसोनिक जेट और सुपर पावर का काम करती है। हकीकत तो यह है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा पावर है जो पावर सारे देशों के बीच में एक प्रेम का रिश्ता, समाजों के बीच में एक मिठास का रिश्ता, परिवारों के बीच में एक दूसरे को गले लगाने का रिश्ता कायम करने में समर्थ है। यदि धरती पर आज आतंकवाद फैला हुआ है, उग्रवाद की आग जल रही है, जातिवाद का जहर घुला हुआ है, धर्म और मजहब के नाम पर हम सब लोग आपस में टूटे हुए हैं, तो इसकी एक इकलौती वजह है और वो वजह है हमारे पास बाकी सब तो पावर थे पर एक पावर नहीं था जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग का पावर। आज भी सारे संसार की समस्याओं का समाधान इस एक इकलौती शक्ति से निकाला जा सकता है। जैसे सारी दुनिया को रोशन करने के लिए बिजली और बिजली के बल्ब अपने आप में एक सूरज का काम करते हैं, वैसे ही द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की चमत्कारी शक्ति हम सब लोगों के लिए, सारी धरती, सारी पृथ्वी ग्रह के लिए सूरज की रोशनी का काम कर सकती है। सकारात्मक सोच विपरीत वातावरण बन जाने के बावजूद हमारे द्वारा सम्मान देने के लिए वापस तैयार हो जाना, अपमान मिलने के बावजूद हमारी तरफ से सम्मान देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देना, किसी के द्वारा दो कड़वे शब्द दिए जाने के बावजूद हमारे द्वारा फिर से उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट दे देना, और पड़ोसी के द्वारा हमारे घर पर कचरा डाले जाने के बावजूद हमारे द्वारा उसे फल लौटा देना, पिता माता के द्वारा डांट दिए जाने के बावजूद बच्चों के द्वारा पुनः उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाना, दुनिया में इस शक्ति का नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति। आज एक बच्चे का हैप्पी बर्थडे है और बच्चा अपने जन्मदिन की खुशियों को लिए हुए अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला है। आज वो बड़ा खुश है क्योंकि आज उसका हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे होने के कारण आज वो इतना ज्यादा खुश है कि घर से निकला है स्कूल जाने के लिए। लगभग 1 किलोमीटर दूर उसकी स्कूल है। जैसे वो घर से बाहर निकला
कि तभी उसने देखा एक BMW मर्सिडीज कार आकर के उसके पास रुकी। कार का मालिक कार में से निकला, मॉल में गया, बच्चा वहीं रुक गया। आज उसका बर्थडे है, आज वो बहुत खुश है। उसके सामने BMW शानदार सुंदर ब्राउन कलर की इतनी शानदार कार खड़ी है। बच्चा वहीं रुक गया, बच्चा वहीं रुक गया, कार को प्यार से हाथ से सहलाया। शानदार। तभी कार का मालिक वापस लौट कर आया। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, कार पसंद आई क्या? बोले सर मस्त मस्त। बोले कार पसंद आई? बोले सर मस्त मस्त। टनाटन। घूमने की इच्छा है क्या? और सर अगर BMW मर्सिडीज कार में घूमने को मिल जाए तो मजा आ जाए। आदमी ने सोचा विद्यार्थी है, चलो आज इसे कार में घुमा देता हूं। कार के अंदर बिठा दिया और उसने बच्चे से पूछा, कार पसंद आई? बोले सर मैंने कहा ना मस्त मस्त। अच्छा पसंद आई तुझे इतनी? बोले सब मस्त मस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे कार में बैठाकर आज मुझे अपने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। कार के मालिक ने कहा, तुझे कार इतनी पसंद आई तो क्या तू भी क्या ऐसी ही कार लेना पसंद करेगा? सब तकदीर वालों को मिलती है इतनी अच्छी कार। पर सर आपने ये कार कब खरीदी? अरे भाई मैंने कहां खरीदी, जैसे तेरा आज हैप्पी बर्थडे है, कल मेरा हैप्पी बर्थडे था और मेरे बर्थडे पर मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कार गिफ्ट दी। क्या बात करते हैं सर, आपके बड़े भाई ने आपको ये कार गिफ्ट दी है और वो भी आपके बर्थडे पर? बोले हाँ, मेरा बड़ा भाई बड़े दिल का आदमी है, उसने कल ही मुझे ये बिल्कुल न्यू ब्रांड कार BMW मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दी। बोले अच्छा। कार के मालिक ने पूछा, तेरी क्या इच्छा है, क्या तू भी ऐसी कार लेना चाहेगा? बच्चे ने कहा, सर जब मैंने कार देखी तब तो यही तमन्ना थी कि मैं भी बड़ा होकर ऐसी कार खरीदूंगा, पर सर जब आपने कहा कि आपको ये कार आपके बड़े भाई ने गिफ्ट दी है तो आपकी बात को सुनकर मुझे मोटिवेशनल प्रेरणा मिल गई। आपकी बात को सुनकर मुझे अंतर प्रेरणा जग गई और अब मेरा मन कहता है कि मैं बड़ा होकर के ये BMW मर्सिडीज कार नहीं खरीदूंगा बल्कि आपके बड़े भाई जैसा बनूंगा, ताकि मैं भी अपने छोटे भाई को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने छोटे भाई को ऐसी ही BMW मर्सिडीज कार उसके हैप्पी बर्थडे पर गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। कोई व्यक्ति कल्पना भी ना कर पाए कि तुम अपनी सोच को कहां तक ले जा सकते हो। हर आदमी यही सोचेगा कि BMW कार को देखकर आपके दिल में भी BMW कार खरीदने की तमन्ना जगेगी। पर हम आपसे यह मोटिवेशनल प्रेरणा देते हुए कहेंगे कि भाई आप अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाओ, आप अपनी थिंकिंग को इतना ऊंचा उठाओ कि दुनिया कभी कल्पना भी ना कर पाए कि तुमने अपनी सोच को कितना ऊंचा उठा दिया है। दुनिया में लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत आदमी के फौलादी हाथों की होगी। लोग समझते हैं कि आदमी की ताकत उसके मजबूत जंघाओं की होगी। पर मैं आपसे कह दूं, आदमी की असली ताकत ना फौलादी हाथों की है, ना आदमी के मजबूत जांघों की है। आदमी की अगर कोई असली ताकत है तो इंसान की ऊंची और बड़ी सोच की है।
अगर हमारे जीवन में से केवल एक चीज को माइनस कर दिया जाए और वो है सोचने और समझने की ताकत, तो क्या आप बता सकते हैं फिर चौपाई में और दोपाई में क्या फर्क रह जाएगा? एक जानवर चल सकता है, एक जानवर खा सकता है, एक जानवर पति पत्नी के रूप में प्यार कर सकता है, एक जानवर सोच सकता है, लेकिन जानवर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो सोच और समझ नहीं सकता, इसीलिए उसकी जिंदगी अंधेरे में गुजरती है और हमारी जिंदगी उजाले में गुजरती है, क्योंकि हम लोग सोचने और समझने की ताकत अपने भीतर रखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप करने की अगर कोई चीज की जरूरत है तो डेवलप करने की एक ही चीज की जरूरत है, वो हमारी अपनी ही टोपी के नीचे है, और वो है हमारी अपनी सोच। अब तक धरती पर लोगों ने केवल समता को डेवलप करने की बात कही, विषमताओं को मिटाने की बात कही। हम आपसे कहते हैं, अगर आपने अपनी सोच को ऊंचा उठा लिया तो आप इतने ऊंचे उठते चले जाएंगे, इतने ऊंचे उठते चले जाएंगे जितने ऊंचे कभी महावीर और बुद्ध जैसे, राम और कृष्ण जैसे लोग कभी इतने ऊंचे उठे थे। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें कभी काम नहीं आती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें कभी काम नहीं आती है। पहली चीज है पांव में पड़ी हुई मोच, और दूसरी है दिमाग की छोटी सोच। दो चीजें कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। क्या? दिमाग में लो, नंबर 1 पांव में पड़ी हुई मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों ने पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन एक चीज नहीं सीख पाए, और वो है अपनी सोच को कैसे बड़ा किया जाए। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, और हम लोग अपनी सोच को अगर बड़ा न कर पाए तो मेरे भाई उसका परिणाम ये निकल कर आया, समाज टूटा, देश टूटा, दुनिया टूटी, घर बार टूटा, भाई भाई, सास बहू, ननंद भाभी आपस में टूटे। क्यों? छोटी सोच के कारण। सबको पता है साथ में कुछ नहीं जाना है, सबको पता है साथ में कुछ नहीं जाना है। चाहे जेठानी ने स्वार्थ में पढ़कर उल्टे सीधे करके पैसे इकट्ठे कर लिए, या देवरानी ने इकट्ठे कर लिए, साथ में तो जब हम जाएंगे ना, तो जाएंगे तो एसी कार बंगले की तो छोड़ो, जब जाओगे तो साथ में नीम के पेड़ की छाया भी नहीं जा सकेगी, और गहने जवरात की बात तो छोड़ो, 4 मुट्ठी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। 4 मुट्ठी आटा भी अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। इसीलिए आज हम आपको इस बात से रूबरू करेंगे कि व्यक्ति अपनी सोच को कैसे डेवलप करे, व्यक्ति अपनी सोच को कैसा ऊंचा उठाए। यह बड़ी ताकत है भाई। कभी हम लोगों ने अपनी सोच को ऊंचा उठाया तो ज्योतिष का जन्म हुआ, और चंद्र, सूरज, ग्रह, नक्षत्रों के आधार पर पंडितों ने गणना करनी शुरू की। पर वो सोच हजारों साल पहले उठ गई। पर हमारे इन 100 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने केवल गणना नहीं की, क्योंकि याद रखिएगा कि गायों को गिनने से गायों का दूध कभी आपका नहीं हो जाता है। रास्ते से गुजरने वाली गायों को गिनने से गायों का दूध आपका नहीं हो जाता। गायों का दूध लेने के लिए तो आपको गायों की शरण में जाना पड़ेगा। हमारे लोगों ने, देश और दुनिया के लोगों ने अपनी सोच को ऊंचा उठाना शुरू किया, और ऊंचा जब उठाना शुरू किया तो उठाया और उठाकर सोचा कि हम एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से भी बात कर सके। ऐसी सोच डेवलप की, और उसी सोच के कारण टेलीफोन और मोबाइल का आविष्कार हुआ।
लोगों ने और ऊंचा सोचा, लोगों ने और ऊंचा सोचा और देखा कि हम केवल एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, अब हम एक दूसरे को आपस में देख सके, इसके लिए सोच को और डेवलप किया। तो परिणाम ये निकल कर आया कि टेलीविजन, टीवी घर घर तक पहुंच गई। लोगों ने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया तो हवाई जहाज बनकर हम पंछियों की तरह आकाश में उड़ने लग गए। हमने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया तो अंतरिक्ष में भी हमने स्टेशन बना लिए। हमने अपनी सोच को और ऊंचा उठाया तो ठेठ धरती से रवाना हुए और चंद्रलोक तक पहुंच गए। ठेठ धरती से हम उठे और चंद्रलोक तक पहुंच गए। मंगल ग्रह तक हमने अपने विमान पहुंचा डाले, वहां की माटी लेकर आ गए, वहां का पानी लेकर आ गए, वहां के पत्थर लेकर आ गए और वहां पर भी यह तलाश करनी चाहिए कि क्या वहां पर भी जीवन की संभावना है। सोच ज्यों ज्यों ऊपर उठी, पिछले हजारों साल तक इंसान ने अपनी सोच को इतना ऊंचा नहीं उठाया होगा जितनी सोच को आज के इस वर्तमान युग ने ऊंचा उठाया है। क्या कभी आप सोच सकते थे, क्या कभी आप सोच सकते थे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, मुझे अच्छी तरह याद है 30 साल पहले फोन मोबाइल पर बात करते थे, 30 रुपया 1 मिनट का खर्चा आता था। कभी अंबानी परिवार ने सपना दिया, लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया कि मैं ऐसी व्यवस्था लगाऊंगा कि लोगों को 1 रुपया मिनट में फोन और मोबाइल पर बात करने की सुविधा प्राप्त हो जाए। बताइए, इंसान की उस बड़ी सोच ने आपको 1 रुपये तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पहुंचाया नहीं? यस या नो? पहुंचाया। सोच और आगे बढ़ी। 1 रुपया अभी भी महंगा है, हम इसको और सस्ता करेंगे। आज मोबाइल फोन पर आप बात करते हैं, 1 मिनट के कितने पैसे? 30 पैसा, 20 पैसा। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई। मैं कहता हूं महंगाई कहां बढ़ गई, इंसान की सोच ऊंची हो गई तो महंगाई भी अपने आप कम 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 हो गई। महंगाई भी अपने आप में कम 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 होती चली गई। हम में से हर किसी आदमी को क्या करना होगा? सोच को क्या करना होगा? कितना ऊंचा उठाना होगा? हाथ। जरा एक काम कीजिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फुट की होगी? खड़े होइए, तो जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा हो जाओ। जिसकी हाइट 6 फुट, स्टैंड अप। 6 और 6 से ऊपर की होगी, वे लोग खड़े हो जाइए। इतने लोग यहां खड़े हैं जिनकी हाइट 6 फुट की है। अच्छा चलो बेटे, आप दोनों इधर आगे आइए। तो हरिया, 2 लोग आगे आ जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप कभी योगा करते? करते? आप भी करते? चलिए जरा ताड़ासन करके बताइए। थोड़ा साइड होइए। ताड़ासन और कौन करके बताएगा? किस किस को आता है ताड़ासन? आपको वेरी गुड। ताड़ासन। आप दोनों में कौन ज्यादा लंबा है? कितनी है? 6। आपकी 6 3, तब आप ज्यादा लंबू हैं। चलिए ताड़ासन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सिखाता हूं। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है? ऊपर खींचिए। सभी कर लो, सभी कर लो। ताड़ासन कर लो भाई, सभी लोग एक साथ कर लो ताड़ासन। सभी लोग कर लो। अब पांव की एड़ी पर खड़े होइए, देखिए और बताइए आपकी हाइट कितनी हो गई? कितनी हुई? ठेठ हाथ तक की हाइट बताइए कितनी हुई? 6.5, पौने 7 7। ओके, हाथ नीचे लीजिए। आपने ताड़ासन किया, आपकी हाइट अगर 6.3 थी तो हाथ ऊपर बढ़ाया तो आपकी हाइट 7.5 फुट की हो गई। अगर आपने अपने पांव की एड़ी को भी अगर ऊंचा किया, आपकी हाइट 7.25 इंची की हो गई। भाई लोगों ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति योगासन करके, ताड़ासन करके अपनी हाइट को जितनी है उसमें से 1.5 फुट ऊपर बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। योगासन करके कोई व्यक्ति अपनी हाइट को ऊपर नहीं बढ़ा सकता, पर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठाकर हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठाकर हिमालय से भी ऊंचा उठ सकता है।
सोच ऊंची होनी चाहिए, सपने ऊंचे होने चाहिए। छोटी सोच कभी भी काम नहीं आती। हमने देश भर में जाकर हर समाज को इस बात की प्रेरणा दी है कि अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। जितनी तुम सोच को ऊंचा बनाओगे, आप तो सोचते हैं कि मंदिर मार्गी और थानक वासी भी मिल पाए कि ना मिल पाए। हम तो कहते हैं भाई, हम तो हिंदू और मुसलमान भी आपस में मिल जाते हैं तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं होता। हम तो हिंदू और मुसलमान भी, सिख और ईसाई भी आपस में गले मिल जाएं तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सोच अगर ऊंची है तो न हिंदू है न मुसलमान है, दोनों के बीच में एक ही इंसान है। दोनों के बीच में एक ही इंसान है। अगर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठाए तो सोच में दो ही चीजें होनी चाहिए, सोच ऊंची हो और सोच अच्छी हो। ऊंची सोच का नाम ही है पावरफुल थिंकिंग और अच्छी सोच का नाम ही है पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करूंगा भाई लोगों, जरा ध्यान देकर मुझे बताओ कि मुसलमान लोग पूजा करने के लिए कहां जाते हैं, इबादत करने के लिए कहां जाते हैं? जोर से बोलो। मस्जिद में। बिल्कुल ठीक कहा। हिंदू लोग कहां जाते हैं पूजा करने के लिए? जोर से बोलो तो। मंदिर में। मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, और ईसाई लोग कहां जाते हैं? चर्च में। बिल्कुल ठीक कहा। जरा कॉपी पेन निकालिए अपनी अपनी। चलिए एक काम करते हैं, मंदिर। हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, जरा मंदिर की स्पेलिंग लिखिए, MANDIR। कितने अक्षर हुए? कितने हुए? जोर से बोलो सब लोग। 6। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंदिर की स्पेलिंग लिखी MANDIR, मंदिर, मंदिर के 6 अक्षर हुए। अब आते हैं मस्जिद में। मस्जिद की स्पेलिंग बोलिए, MASJID। मस्जिद। कितने अक्षर हुए? 6। वेरी गुड। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, चर्च की स्पेलिंग कितने अक्षर? बोलिए, CHURCH। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ तो। कितने? सारे लोग हाथ ऊपर करो, आगे बोलो। मस्जिद में 6। बड़ी सोच। आपको बताता हूं बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी हाल ही हमारी नई किताब निकल कर आई है जो देश भर में बड़ी पॉपुलर हुई है, और उस किताब का नाम ही है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी हाल ही हमारी नई किताब निकल कर आई है, पूरे इंडिया में फेम हुई है, और उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जादू क्या है? मंदिर में कितने अक्षर हुए? जोर से बोलिए। 6। मस्जिद में 6। चर्च में। बड़ी सोच रखोगे तो सब में एक रूपता कहीं न कहीं नजर आ जाएगी। अच्छा जरा एक बात बताइए, हिंदुओं का धर्म शास्त्र कौन सा है? हिंदू किस शास्त्र को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? बोलिए तो। गीता। वेरी गुड। गीता। गीता की स्पेलिंग बोलिए, GEETA। क्या हुआ? गीता। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ तो। हाँ, 5। जैन लोग आगम को मानते हैं, आगम की स्पेलिंग बोलिए, AAGAM। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके। 5। मुसलमान लोग कुरान मानते हैं, कुरान की स्पेलिंग QURAN। कुरान में कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ। 5। ईसाई लोग कौन सा धर्म ग्रंथ मानते हैं? बाइबल। स्पेलिंग BIBLE। बाइबल। कितने हुए? 5। गीता में भी 5, आगम में भी 5, कुरान में भी 5, बाइबल में भी
5 बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू। मंदिर में 6, मस्जिद में 6, चर्च में 6, गीता में 5, आगम में 5, कुरान में 5, बाइबल में 5। जरा घटाइए, 6 - 5 कितना बचा? क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? इसका मीनिंग है गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। 6 - 5 दैट मीन्स 1, 1 यानी गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। बड़ी सोच का जादू हमेशा बड़ा होता है। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा उठाएंगे तो आपको ईसाई और मुसलमान भी सारे गले लगाने के काबिल लगेंगे। और अगर आपने अपनी सोच को छोटा बना डाला तो धर्मों की बात तो छोड़िए, पति पत्नी के बीच भी नहीं बनेगी और पति पत्नी के बीच भी तलाकनामा की स्थिति पैदा हो जाएगी। सोच अगर छोटी रखेंगे तो पति पत्नी के बीच भी तलाकनामे की स्थिति आ जाएगी। आज जितनी भी तलाक होते हैं उसकी वजह यह नहीं कि पत्नी को खाना नहीं बनाना आता, कि पति को कमाना नहीं आता, बल्कि छोटी सोच दोनों में तकरार पैदा करती है। मैंने कहा ना, पांव में पड़ी मोच और आदमी की छोटी सोच ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा हुआ, रात को अचानक मोबाइल में घंटी बजी, रात को अचानक 2 बजे मोबाइल पर घंटी बजी और टिंग टिंग ट्रिंग 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 3 बार बजी और पति की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने झट से मोबाइल ऑन किया। मोबाइल किसका था? किसका था? पास में कौन सोती है? पत्नी। पतियों को ज्यादा नींद नहीं आती है, नींद हमेशा माताओं और बहनों को ही नींद ज्यादा आती है। वो ऐसी गहरी सोती है कि पतियों को नींद कम आती है। इसीलिए वो महाराज साहब जी कल कह रहे थे, ललित प्रभु जी, कि जो जहर पीता है और अमृत पीता है, तो कह रहे थे जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो जहर पीता है वो महादेव कहलाता है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं बाप जी कि जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो जहर पीता है वो महादेव कहलाता है, लेकिन जो अपने जीवन में जहर और अमृत दोनों पीता है वो पतिदेव कहलाता है। जो जहर और अमृत दोनों पीता है वो क्या कहलाता है? एक भी बेटी बहन नहीं बोली, सब भाई बोले। तो पति और पत्नी रात को सोए हुए थे। रात को 2 बजे पत्नी का मोबाइल बजा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, और पति की आंख खुली। पत्नी बाई साहब तो मस्ती से सोई हुई थी और पति की आंख खुली। आंख खुलते ही सामने जैसे ही मोबाइल देखा, उसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल। वो चौंका। पति, मेरी पत्नी को रात को 2 बजे किसने फोन किया, मैसेज किया, एसएमएस किया और लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसने झट से अपनी पत्नी को बगल में सोई थी जगाया, है वो भी हड़बड़ा के उठी। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे रात को 2 बजे किसके साथ तेरे संबंध है? किसके साथ तेरे संबंध है? अरे रात को 2 बजे तुझे कौन एसएमएस कर रहा है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो भी चौंकी, यार मैं तो इनसे ज्यादा सती सावित्री हूं, मैं तो इनसे ज्यादा सती सावित्री हूं और ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि रात को 2 बजे किसने तुझे ब्यूटीफुल लिखा है? बोले कि देना तो मुझे मोबाइल। और उसने जैसे ही मोबाइल लिया, आंख मसली और आंख मसल करके देखा, उसने वापस अपने पति को झिंझोड़ा। बोले कि आधे में सोए पड़े रहते हो, अबे कभी पूरी आंख खोल करके भी तो देखा करो। अरे इसमें ये नहीं लिखा कि ब्यूटीफुल, इसमें लिखा हुआ है बैटरी फुल।
अब आज के बाद अपनी पत्नी पर संदेह मत कीजिएगा भाई साहब। आज के बाद कभी भी छोटी सोच मत रखिएगा, क्योंकि इसी विनोद के साथ ही अब मैं शुरू कर रहा हूं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आदमी के सकारात्मक सोच की क्या ताकत हो सकती है। आदमी की सकारात्मक सोच को अगर आप साथ लेकर चलते हैं तो मैं आपसे कहूंगा भाई साहब, पत्नी के प्रति भी बनो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आज के मेरे सारे पैगाम और संदेशों का एक ही सार होगा, जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आज के मेरे सारे पैगाम का एक ही सार संदेश होगा, क्या बोलो तो जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा होगा आप अपने घर के आंगन में, दुकान की दीवार पर, ऑफिस की टेबल पर केवल 2 शब्द लिखकर छोड़ दो, 2 लाइन। आपने ये तो सुना है, जियो और जीने दो। आपने भगवान श्री महावीर का ये पैगाम तो हजारों बार सुन लिया, जियो और जीने दो। आज आप चंद्र प्रभु का संदेश अपने जीवन के साथ जोड़ो, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आदमी की सोच 2 तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। सुबह उठकर आपने अगर अपने पापा को प्रणाम किया, ये नेगेटिव काम है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। चाय बनी, चाय उफन गई, सासू मां ने बहू को डांटा, नेगेटिव काम है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। आप खाना खाने के लिए बैठे और खाना खाने के लिए बैठे, सासू मां को खाना खिलाया ही नहीं और आप खाना खाने के लिए बैठ गए, नेगेटिव वर्क या पॉजिटिव? क्या है, जोर से बोलिए तो। नेगेटिव। वेरी गुड। आपके दुकान पर ग्राहक आया, आपने तमीज के साथ उससे बात नहीं की, नेगेटिव वर्क है कि पॉजिटिव? सब बोलो तो। नेगेटिव। शाम को भाई भाई आपस में मिले, लेकिन मिलते ही आप लोगों ने एक दूसरे पर नेगेटिव टिप्पणी करनी शुरू कर दी, भैया तू ध्यान ही नहीं रखता, तेरे कारण मुझे इतना नुकसान हो गया। ये टिप्पणी नेगेटिव या पॉजिटिव? रात को सोने से पहले आपने दादी जी के पांव दबाए और फिर अपने कमरे में गए, नेगेटिव या पॉजिटिव? जोर से बोलिए। पॉजिटिव। आपको समझ है जीवन में क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। 36 का आंकड़ा मत बनो, 36 को घुमाओ, 36 तिया का मुंह उधर, छक्के का मुंह इधर। भाई साहब, 36 का आंकड़ा बनने से न कोई देश चलता है, न प्रदेश चलता है, न घर परिवार और समाज चलता है। जब भी परिवार समाज घर कोई भी चलेगा तो 36 को हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भाई साहब आप अध्यक्ष हैं क्या? खड़े हुए तो। भाई साहब आप क्या हैं? उपाध्यक्ष। खड़े हुए। भाई साहब 36 का आंकड़ा बनिए तो। ये क्या है भाई साहब? सब लोग देख लो क्या है ये। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है? 36। बहन जी आप में कोई सासू बहू बगल में बैठे हैं क्या? कौन है? वेरी गुड। वो हिम्मत वाली खड़ी हुई। हमारे यहाँ तो वही खड़े हो सकते हैं जिनमें हिम्मत है। वो है सास बहू। जरा 36 का आंकड़ा बनाओ तो। ये हो गया 36 का आंकड़ा। और कौन है बहन जी? हाँ वो पीछे खड़ी हुई ना, सास बहू खड़े हुई है तो 36 का आंकड़ा बनाओ। हाँ वो देखो वो भी खड़ी हुई, 36 का आंकड़ा बनाओ। आप में कोई भाई है क्या? सगे भाई जो आसपास में बैठे हो? खड़े हुए तो 36 का आंकड़ा बनाओ। 36 का आंकड़ा बनाओ। ओ भाई साहब 36 का आंकड़ा बनाइए तो जो भी बगल में भाई भाई बैठे हैं
एक मिनट के लिए देवरानी जेठानी कौन है जो आपस में अगल बगल में बैठे हुए हैं? खड़े होइए, 36 का आंकड़ा बनाइए। वेरी गुड, 36 का आंकड़ा बनाओ। और कौन खड़ा होगा? अब जरा बताओ कि भाई साहब इस 36 का क्या परिणाम है, कौन बोलेगा? हम दोनों साथ में ही रहते। हम दोनों साथ में रहते। 36 का आंकड़ा होगा तो क्या होगा? साथ में ही रहते। आंकड़ा नहीं है। हैं? आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा है ही नहीं नहीं। है। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। 36 का आंकड़ा, अरे 36 का आंकड़ा नहीं है तभी तो आप पास में बैठे, नहीं तो एक इधर बैठा होता और एक उधर बैठा होता। अब देखो भाई लोगों, समझो 36 का आंकड़ा, अगर हम ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखते हैं, 36 का आंकड़ा लेकर अगर ये चलेंगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की काटेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष की काटेगा। तो क्या करना चाहिए? चेंज योर एटीट्यूड, आपस में चेंज होइए, 36 को बदलिए और ये छक्का दोनों आमने सामने आ जाइए। और अब गले लग के बताइए, आप भी लगो ना गले, गले लगो। देखो, आहा, अब ये बन गया 63 का आंकड़ा। 63 का परिणाम सीधा 3 गुना आ जाएगा। 36 का आंकड़ा चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, आपस में नुकसान 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 देगा। सिट डाउन प्लीज। चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, हर जगह एक ही चीज चाहिए और वह पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग चले गए थे एक बार यात्रा करते हुए, रास्तों में रुकते हैं और रास्ते में रुके तो पहुंच गए थे एक रामकृष्ण के मंदिर में और वहां हमारा प्रवास था। सांझ का वक्त था और पुजारी आरती कर रहा था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी बोलो तो, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। पुजारी अपनी तरफ से गा रहा था ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसा ही एक लड़का चला आया और उसने कहा, यार ये पंडित जी गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, यार यहाँ हरे वरे तो कुछ दिखता ही नहीं है सामने, यहाँ तो राम कृष्ण है नीले, राम है पीले, कहाँ जगदीश हरे? तो उसने क्वेश्चन खड़ा किया। ललित प्रभु जी बगल में बैठे थे, वो खड़े होकर आए, दोनों के पास गए और जाकर कहा, राम है नीले, कृष्ण है पीले, यहाँ जगदीश हरे, अरे नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश हरे। समझ में आया? 63 बनाओगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण के बीच भी अगर मित्रता ले आओगे, महावीर और पारसनाथ के बीच में भी अगर मित्रता ले आओगे, भाई भाई के बीच में अगर मित्रता ले आओगे, तो परिणाम क्या होगा? 36 मिट जाएगा, 63 आ जाएगा। ताकत 36 में है या 63 में? जोर से बोलो तो। 63 में। ननंद भाभी अलग अलग रहेंगे, देवरानी जेठानी अलग अलग रहेगी, सास और बहू अलग अलग रहेगी। ताकत अलग में है कि साथ में? मैंने तो यह सुन रखा है कि अलग घर का तो नमक भी महंगा होता है, और साथ में तो अगर 5 भाई हो साथ में और 2 अगर न कमाने वाले हों तब भी उनकी आराम से निकल चलती है, उनकी आराम से चल गुजरती है, अगर भाई भाई साथ रहेंगे तो। धर्म वालों, पहले तो धर्म वालों को प्रेरणा दूंगा कि भाई लोगों, ये जो दुराव पैदा कर डाले हैं ना हमने, मैं कहूंगा हटाओ। चलिए, बाकी लोगों को अगर छोड़ भी दूं, जैनियों के कितने विभाजन? कितने कितने? जोर से बोलो। 2। श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबरों के कितने विभाजन? मंदिर मार्गी, थानकवासी, 13 पंथी। पता है मंदिर मार्गियों में कितने विभाजन? 84। तपागच, खर्त्रगच, आंचलगच, पायचनगच। थानकवासियों में 84 विभाजन। नाना लाल जी, चंपालाल जी, राम मुनि जी, विजय मुनि जी, हस्तिमल जी, देवेंद्र मुनि जी, आनंद ऋषि जी, मुझे पूरे नाम नहीं आते हैं, पर कितने विभाजन हो गए भाई साहब?
कितनी दीवारें हमने खड़ी कर डाली है। हमने ये कोई धर्म का रूप बनाया है क्या? भगवान महावीर ने अपने आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए यह सपना देखा था कि मेरे अनुयायी ऐसे होंगे जो आपस में इतनी दीवारें खड़ी कर देंगे? अरे परिवारों में जाओ तो घर में दीवारें 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 खड़ी है, धर्म में जाओ तो यहां पर संप्रदायों की, गच्छों की, परंपराओं की, गुरु महाराजों की इतनी दीवारें खड़ी हो गई। क्या महावीर का यह सपना था? अब सोचो कि हमने महावीर के धर्म के इतने विभाजन करके हमने महावीर का सम्मान किया है या उनकी पूजा या अपमान किया है। हमने अनेकांतवाद को लागू किया जाए, और लागू इस रूप में किया जाए, आज के बाद कम से कम इस शहर में रहने वाला हर जैन व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं मंदिर मार्गी, मैं तेरापंथी, मैं थानकवासी, मैं दिगंबर। आज के बाद जैन कम से कम अपने लिए छोटी पहचान नहीं बनाएगा, केवल एक ही पहचान देगा, मैं जैन। मैं, जोर से बोलो तो, मैं जैन। मैं, थोड़ा पीछे तक बोलो तो, जैन। भाई साहब, अपनी पहचान छोटी क्यों बनाते हो? अपनी पहचान अगर बनानी है तो बड़ी पहचान बनाओ। पहचान देनी है तो ये तो महावीर के नाम पर दो या जैनत्व के नाम पर दो। पहचान देनी है तो हिंदुत्व के नाम पर दो। पहचान मैं आर्ट ऑफ लिविंग वाला, मैं ब्रह्मा कुमारी वाला, या मैं मोरारी बापू वाला, कि मैं स्वाध्यायी संघ का, मैं हिंदू हूं। गौरव से जब भी कहने की जरूरत पड़े तो ये मत कहो कि मैं अमुक बापू का, बल्कि ये कहो कि मैं हिंदू हूं और मैं भगवान ईश्वर का, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की संतान हूं। बी पॉजिटिव। समाज में बी पॉजिटिव के सिद्धांतों को लागू किया जाए। हमने नेगेटिविटी को लागू करके समाज को तोड़ा, धर्म को तोड़ा, मजहबों को तोड़ा। मैं तो कहूंगा भाई, महाराज लोग, गुरु महाराज लोग, ट्रस्टी लोग, अध्यक्ष लोग, पदाधिकारी लोग देश में जो जहां भी रहते हैं, एक ही वातावरण बनाए। हमारे मंदिर में, हमारे देरासर में पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा। यहां पर सबको आने का अधिकार रहेगा, सबको आने का अधिकार रहेगा। जल्दी से ऐसे स्वतंत्र स्थान नहीं मिलेंगे। जब हमने जोधपुर में संबोधि धाम का निर्माण करवाया तो उसका पहला प्रिंसिपल रखा, यहां पर किसी का भी मजहब और जाति नहीं पूछी जाएगी, केवल उसकी इज्जत होगी जो साधना के लिए आएगा। इंसान का सम्मान करते हैं। हिंदू भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। हिंदू का खून भी लाल और मुसलमानों का खून भी लाल। मेरा भी लाल और तेरा भी लाल, मेरा भी लाल तेरा भी लाल। मेरे भी वही हड्डी मांस, आपके भी वही हड्डी मांस। मेरे भी वही हार्ट धड़क रहा है, आपके भी वही हार्ट धड़क रहा है। मेरे भी वही माइंड और ब्रेन है, आपके भी वही माइंड और ब्रेन है। मुझ में भी वही आत्मा है और आप में भी वही आत्मा है। जब सब कुछ एक जैसा है, फिर भेद कैसा? फिर ऊंच नीच का भेद कैसा? भाई, 2 पैसे तुम्हारे पास अगर ज़्यादा हैं, तुमने पूर्व जन्म में पुण्य अच्छे किए, सो तुम्हारे पास 2 पैसे ज़्यादा हो गए। पर 2 पैसे ज़्यादा हो जाने मात्र से आदमी का स्टैंडर्ड कभी भी ऊंचा नहीं होता। आदमी का स्टैंडर्ड तभी ऊंचा होता है जब आदमी की सोच ऊंची होती है। जब आदमी की सोच ऊंची और बड़ी होती है तभी आदमी का स्टैंडर्ड बड़ा होता है। अच्छा होगा घर और परिवार में भी, घर और परिवार में भी नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव के सिद्धांत को लागू कीजिए। और बी पॉजिटिव, अगर सासू माँ कभी टेढ़ी टिप्पणी कर दे, बहुत तू ऐसी, बहुत तू ऐसी, मम्मा बी पॉजिटिव, कुछ मत कहो, केवल एक लाइन मम्मा से कहो। क्या? जोर से बोले तो, मम्मा बी पॉजिटिव। हो गया मम्मा, गलती हो जाती है मम्मा, मम्मा गलती हो जाती है मम्मा, बी पॉजिटिव, मैं सुधार लूंगी मम्मी, कोई चिंता की बात नहीं है मम्मी, मैं सुधार लूंगी। गलती मुझसे एक बार हो सकती है मम्मी, पर दूसरी बार गलती हो तो आप मुझे डांटिएगा, प्लीज बी पॉजिटिव।
अपनी मम्मी से, पापा से अगर वो डांटते हैं, डांटना उनका अधिकार है, लेकिन उनकी डांट को शांत करने के लिए और घर के माहौल को ठीक करने के लिए उनको केवल एक ही शब्द कहिए, पापा मानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर पापा बी पॉजिटिव, पापा बी पॉजिटिव, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, पापा मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, अगर मेरे हाथ से चाय की दवात फूट गई, पापा डांटिए मत, मैं खुद पहुंचूंगा और दोबारा कभी मुझसे गलती ना हो, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता मैं खुद रखूंगा। गलती सबसे हो सकती है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। सास भी कभी बहू थी और पापा भी कभी बेटा था, सास भी कभी बहू थी और बाप भी कभी बेटा था। गलतियां सबसे हो सकती है। आपको बता दूं, हम तो अपने आप को बच्चा बनाकर ही रखते। जब भी कोई कहते हैं साहब आप इतने बड़े ये वो, अरे भाई हम तो टाबर हैं, हमारा क्या है, हम तो बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं, यहाँ आते हैं बोलते हैं तो राष्ट्र संत हो जाते हैं, यहाँ से नीचे जैसे ही उतरते हैं ना, आप जैसे एक मामूली इंसान बन जाते हैं। यहां से बोलकर जैसे ही नीचे उतरते हैं अपने आप को एक बिल्कुल मामूली इंसान बना लेते हैं। माना कोई व्यक्ति हमारे करीब आता है, वो पांव छूता है, प्रणाम करता है, ठीक है भाई आपके दिल में श्रद्धा है, आदर भाव है, आप संत और गुरु को देखकर अपने प्रणाम, अपनी विनयांजलि समर्पित करते हैं। पर हम इतने छोटे और हल्के भी नहीं होते कि कोई हमें प्रणाम करे और वापस हम उनको प्रणाम न कर पाएं। हम इतने छोटे और हल्के नहीं हो सकते, हम इतने छोटे और हल्के नहीं हो सकते। प्रणाम तुम करोगे तो इतने छोटे हम भी नहीं पड़ेंगे कि हम भी वापस प्रणाम न कर पाएं। इंसानियत को कभी नहीं भूलते। भगवान से यही प्रार्थना करते रहे, भगवान तू हमें चाहे जितना ऊंचा और बड़ा बनाना, पर कभी इंसान से ऊंचा मत बनने देना। इंसान होकर इंसान के काम आते रहे, इंसान होकर इंसान के काम आते रहे, हमेशा ये अंतर्दृष्टि दिए हुए रखना। तो सास बहू आज से क्या, बी पॉजिटिव। घर में ध्यान रखो भाई बहनों, स्वर्ग वो मत सोचो जो आसमान में बना हुआ है, स्वर्ग वो सोचो जो हम अपने घर में बना सकते हैं, जो हम अपने घर में स्वर्ग बना सकते हैं। आप उस स्वर्ग के बारे में सोचो। एक घर में पति पत्नी अगर रहते हैं, एक घर में पति पत्नी अगर रहते हैं, अगर आपस में तकरारबाजी चलती रहेगी, नेगेटिविटी चलती रहेगी, तो परिणाम क्या हो जाएगा, हमारा घर नरक बन जाएगा। और वहीं अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे तो पता है परिणाम क्या होगा, उस व्यक्ति को कभी स्वर्ग पाने की तमन्ना ही नहीं जगेगी। वो अपनी पत्नी के पास जाएगा, उसे अपनी बाहों में लेगा, उसे वहीं पर स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग यही होगा, नरक भी यही होगा। मुझे नहीं पता आसमान में कितना ऊंचा स्वर्ग है और धरती में कितना नीचे नरक है, पर मैंने धरती पर ही स्वर्ग और नरक देखे हैं, जहां पर सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले मिलते हैं और संतानें सुबह उठकर के अपने मम्मी पापा दादी के पांव छूते हैं। हमें लगता है उनकी सुबह सुबह नहीं होती, बल्कि उनकी सुबह भी ईद का त्योहार बन जाती है, जहां पर दोपहर में सास बहू एक ही थाली में खाना खाते हैं, उनकी दोपहर नहीं होती, उनकी दोपहर भी होली बन जाती है। और रात को सोने से पहले जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोते हैं, उनकी रातें नहीं होती, उनकी रातों में भी दीपावली के दीप जल जाया करते हैं, उनके घर में दिवाली के दीप जल जाया करते हैं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने घर परिवार में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में एक ही सूत्र लागू कीजिए, और वो है क्या है, बोलो तो, बी पॉजिटिव। मैं तेरा, तू मेरा। झगड़ते रहेंगे तो पता है क्या होगा भाई साहब। एक पति पत्नी हमेशा झगड़ा करते थे और आपस में इतना झगड़ते कि कई दफा तो पत्नी को गुस्सा आता तो वो पति को खाना तक भी नहीं खिलाती, परोसती नहीं। एक रात को 12 बजे पत्नी ने अपने पति को जगाया और कहा जगिए 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 जगिए।
पति सोचा यार रात को 12 बजे इसने जगाया, क्या बात है, घर में कोई चोर उचक्का घुस आया कि क्या हो गया, बात क्या हो गई? बोले नहीं नहीं, उठिए उठिए, जल्दी से उठिए, एक गिलास दूध पी लीजिए। वो चौंका, यार आज तक इस भगवान ने सोने से पहले आज तक कभी दूध नहीं पिलाया, और आज ये सोते को जगा करके दूध पिला रही है। आज बात क्या है? उसने पूछा आज बात क्या है, आज रात को 12 बजे सोते को उठाकर तूने दूध पिलाया? बोले बात कुछ नहीं है, अभी अभी कैलेंडर पर नजर पड़ी, कैलेंडर पर नजर पड़ी तो पता चला कि आज नाग पंचमी है। क्या हुआ भाई साहब? पति पत्नी आज क्या है? आज क्या, जोर से बोलो तो बहनों। नाग पंचमी है। अब सोचा रात को 12 बजे कहां नागराज ढूंढने जाऊं, सो तुम्हें उठाकर बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर हम लोग झगड़ते रहेंगे तो ऐसे ही कभी वो नागराज हम उनको बनाएंगे और कभी वो दुर्गा और चामुंडा आपको बनाएंगे। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप अगर बी पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो आप दुश्मन को भी अपने गले लगाने को तैयार हो जाएंगे, दुश्मन को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक काम करते हैं बेटा, खड़े हो तो ओके, हाँ स्टैंड अप प्लीज। भाई साहब एक बात बताइए, आपको कभी पापा डांटते हैं? डांटते हैं। पापा कभी डांटते हैं? डांटते डांटते हैं। मम्मी? दोनों डांटते। दोनों डांटते हैं यार। नहीं नहीं, तब तो मुझे आपसे पहले मम्मी पापा को सुधारना पड़ेगा। और जरा देखिए यहाँ पर आपके मम्मी पापा है क्या? है क्या? हाथ खड़ा कीजिए। सर बाहर नहीं शायद से। अच्छा बाहर है शायद। एक काम करते हैं अपन, और जोर से अपने पापा से कहो, पापा बी पॉजिटिव। पापा आप जहां पे भी होगे प्लीज बी पॉजिटिव। मुझसे जो भी गलती हुई होगी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मम्मा को भी बोलिए। मम्मी आप जहां पे भी होगे बी पॉजिटिव। मुझसे जो भी गलती हो गई होगी मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। वेरी गुड। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिट डाउन प्लीज। बहुत सुंदर। भाई साहब जरा एक काम करते हैं, आप खड़े हुए तो आपके मम्मी पापा में से मम्मी हैं? हाँ मम्मी है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, सामने एक तराजू रखते हैं, आपके सामने पहलू रखता हूं नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव एक उसूल आपको दे रहा हूं, और वो उसूल देते हुए कहूंगा, भाई साहब हमें जन्म किसने दिया? मम्मी ने। बाकी वालों को जन्म किसने दिया? पत्नी ने। दोनों ने किसने दिया? मम्मा पापा ने। ठीक है। पढ़ा लिखा कर तैयार किसने किया? दोनों ने। दोनों ने। ठीक है। हमारी लंगोटियां किसने साफ की? मम्मी ने। मम्मी ने। हमारे छाती कूटे किसने बर्दाश्त किए? मम्मी ने। मम्मी ने। वेरी गुड, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अपन तराजू पर रख रहे हैं, ये जितनी बातें कहते जा रहे हैं सब तराजू पर रखते जा रहे हैं, ग्राम बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी चलिए एक बात करते हैं, और वो ये है, आपकी शादी किसने करवाई होगी? दोनों ने। दोनों ने। हाँ जी। मतलब लव मैरिज तो नहीं की ना? नहीं नहीं। हाँ मतलब वो भी परड़े पर रखूं कि नहीं रखूं, तराजू पर रखूं या नहीं रखूं, वो पता चल जाए ना। नहीं नहीं, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं सही बात है। आपको मिली नहीं होगी इसलिए आपके मम्मी पापा को सेट करनी पड़ी होगी, नहीं तो आप सेट कर लेते। मिल नहीं पाई होगी तो ठीक है, मम्मी पापा ने शादी की। भाई साहब मैं समझता हूँ शादी पर खर्चा भी हुआ होगा। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स हुआ। किसने किया? पापा ने। पापा ने। भाई साहब इनका ग्राम बढ़ता जा रहा है, तराजू पर बढ़ता जा रहा है। बी पॉजिटिव। अब जरा बताइए, आप नौकरी करते हैं कि बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। मम्मी पापा ने कोई हेल्प की थी क्या? उनके रिलेशन से, उनके रेस्पेक्ट से हमको काम मिला था। उनके मामा के। रेस्पेक्ट से हमें काम मिला। हाँ, मामा ध्यान के। दीजिए, ध्यान दीजिए, उन्होंने हमारी हेल्प तो नहीं की, पर उनके रेस्पेक्ट से। उनके रेस्पेक्ट से, उनकी जो औकात थी, उनका जो नाम था, उसकी वजह से हमें भी, हमारी भी गोटियां सेट हो गई।
कि आपने गिनती लगाई होगी, आपने कितने सारे होंगे तो 1000 चीज़ें, पर मैंने तो ऐसे ही गिनती चुनती में 15-20 बातें आपको याद दिला दी। तराजू पर रखिए इतनी बातों को, ठीक है। हाँ जी। अब उल्टे तराजू पर रखिए, आपने अभी तक अपने मम्मी पापा के लिए वापस क्या क्या किया। प्लीज टेल मी। 1 नंबर, उनका चरण छूते हैं। उनका चरण छूते हैं, हाँ बड़ी जी। बात है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1, उनके मंदिर के कोई कामों में खर्चा करते हैं। उनके मंदिर में काम करना हो तो खर्चा करते हैं। वेरी गुड, बहुत जो उनकी इच्छा सुंदर। होती है 2 तभी। हैं, बाकी आमबिल करवाते हैं, जो भी मम्मी की इच्छा है वो पूरी करते हैं। आइम्बिल करवाते हैं। हाँ, मतलब आइम्बिल तो वो करते हैं कि आप करवाते हैं? नहीं, उनको जो खर्चा लगता है उनको सपोर्ट उनको जो करना पड़ता है, हम खर्चा करते करना हैं। है, उनको जो खर्चा करना होता है उसमें हम सपोर्ट करते हैं। 3 और चौथा बोलिए। उपवास करते हैं तो उनको 500 आमबिल किया था, उनका प्रोग्राम किया, मैं दूसरा किया। इनकी तपस्विनी और धार्मिक माता का सम्मान करता हूँ। मैं इनकी तपस्विनी और धार्मिक माता का सम्मान करता हूँ। 4 बातें हुई। भाई साहब मैंने 20 बातें उधर गिनवाई है, अभी तो वापस 20 जोड़िए ना आप। तराजू को बराबर कीजिए पर डे को। सर उनका आशीर्वाद से ही हम अभी इतने पहुंचे यहाँ तक। हम उनके आशीर्वाद से ही अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। आपने अंतिम लाइन कह करके पलड़े को बराबर कर दिया कि हम आज तक जहां पहुंचे हैं उनके आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं। आपने ये लाइन कह करके पलड़े को वापस बराबर कर दिया, क्योंकि आपने अपने मम्मी के पालने की व्यवस्था की। इसमें कोई एहसान नहीं किया, पर आज मैं जो कुछ हूं माँ तेरी बदौलत हूं, ये कह करके आज आपने पलड़े को बराबर कर दिया। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिट डाउन प्लीज। बहुत सुंदर। मेरा दावा है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो मम्मी के सामने बोल देता है, झगड़ा कर लेता है, पापा से झगड़ पड़ता है, बड़े भाई से झगड़ पड़ता है, जिनकी भी भाई और भाई के बीच में बोलचाल बंद है, वो सभी भाई लोग ध्यान रखिएगा, जिनकी भी भाई और भाई से बोलचाल बंद है, वो यहां से जाने के बाद या तो कल प्रवचन में मत आइएगा, और अगर कल प्रवचन में आए तो उससे पहले अपने बड़े भाई या छोटे भाई के प्रति भी पॉजिटिव बनकर उनको सॉरी कह दीजिएगा और वापस गले लग जाइएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर आप 4 लोग नहीं आएंगे तो मेरे आटे में कोई घाटा पड़ेगा नहीं, हमारे आटे में कोई घाटा नहीं पड़ेगा। पर अगर आप कल आते हैं तो क्या करेंगे? आज बी पॉजिटिव पहल करेंगे। आज हम एक ऐसी पॉजिटिव पहल करेंगे जो पॉजिटिव पहल ये सिद्ध करेगी कि आपने पिछले 15 दिन तक प्रवचन सुना या केवल यहां आकर हमारी जगहों को केवल रोका। कभी रावण के राज्य में ये अफवाह फैल गई कि न जाने राम में कितनी ताकत होगी, न जाने राम में कितनी ताकत होगी, जो उनके नाम को भी पत्थर पर लिख दिया जाता है और पत्थर पानी में क्या होता है? तर जाता है। रावण के राज्य में यह अफवाह फैल गई कि राम में न जाने कितनी ताकत होगी कि पत्थर पर राम, पत्थर पर राम, पत्थर पर राम लिखा जाता है और पत्थर पानी में तैर जाता है। रावण के राज्य में हंगामा मच गया कि वो सामने जो शत्रु आ रहा है न जाने उसमें कितनी ताकत होगी, अरे उसके शस्त्र अस्त्र में कितनी ताकत होगी, नाम भी लिख दो तो भी पत्थर पानी में तिर जाता है। बड़ी गजब की ताकत। सभासद, मंत्री, सेनापति सभी रावण के सामने आए। ध्यान से सुनिएगा, बी पॉजिटिव। रावण के सामने आए और आकर कहा, महाराज जय हो। पर महाराज, सारे लंका में एक उपद्रव मचा हुआ है और लोग कहते हैं कि हम राम का सामना कैसे करेंगे। अरे उसके तो नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर को पानी में छोड़ते हैं राम लिखकर, और पानी में पत्थर क्या होता है? जोर से बोले तो तैर जाता है। आप सबको यहां तक की कहानी तो पता है, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं, और कहानी यह बताता हूं, लंकावासी रावण के सामने जाकर कहते हैं कि महाराज आपको भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिराकर दिखाना पड़ेगा। रावण ने सोचा, नवग्रह मेरी काख में रहते हैं, शनि मेरे पांव के नीचे रहता है, पर रावण का नाम पत्थर पर लिखने से पत्थर पानी में तिर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है।
पर सारे लंका वासियों ने, सभासदों ने कह दिया, महाराज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेना आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उनको अपने सामने मौत दिखाई देती है। रावण ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, चलो कल सुबह हम भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिराकर दिखाएंगे। पर सारी लंकावासी संदिग्ध थी कि रावण के नाम का पत्थर तो पानी में तिर ही नहीं सकता। लोग गए, समुद्र के किनारे गए, रावण लिखा पानी पर छोड़ा और पत्थर पानी में डूब जाता। लोग लिखते रावण, पत्थर पर नाम लिखते, पत्थर को पानी में छोड़ते और वो पत्थर डूब जाता। रावण सारे लंका वासियों को लेकर वहां पहुंचे। रावण ने पत्थर पर नाम लिखा रावण, पत्थर को हाथ में उठाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। पर पत्थर क्या हुआ? डूब गया। और भाई साहब, अगर डूब जाता तो बी पॉजिटिव का सिद्धांत कैसे स्थापित होता? पत्थर डूबा नहीं बल्कि पत्थर तिर गया। रावण के नाम का पत्थर पानी में तिर गया और जैसे ही रावण के नाम का पत्थर पानी में तिरा कि रावण की जय जयकार हो गई, महाराज की जय, लंकेश की जय, और पूरे लंका में लंकेश की जय जयकार के नारे लग गए। लगा कि वाकई रावण में भी उतना ही दम है जितना कि राम में है। पत्थर पानी में तिर गया। रावण छाती फुलाकर सीना तानकर महल में पहुंचा तो मंदोदरी ने शाम के वक्त लंकेश से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं अगर आज्ञा हो तो? बोले पूछो प्रियतमे। बोले महाराज एक बात समझ में न आई। राम के नाम का पत्थर पानी में तिरा बात समझ में आती है, क्योंकि राम के साथ धर्म है, सत्य है, एक सती का सतीत्व है, उसका तेज है, जिसके चलते पत्थर पानी में तिर गया। पर महाराज मैं समझ ना पाई कि आपके नाम का पत्थर आखिर पानी में कैसे तैर गया। रावण ने कहा, प्रियतमे अब तुझसे क्या सच छिपाना, हकीकत तो ये है कि मैंने पत्थर पर नाम तो रावण का लिखा था, पर पत्थर को जब मैंने पानी में छोड़ा तो मैंने पत्थर से कहा था, ए पत्थर तुझे राम की सौगंध अगर पानी में डूब गए तो, ए पत्थर तुझे राम की सौगंध अगर पानी में डूब गए तो किसी भी हालत में डूब मत जाना, तुझे राम की आन है। और ये कहते हुए मैंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया। ऐ मेरे भाई बहनों, रावण भी अगर 2 मिनट के लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, भी पॉजिटिव, तो उसका पत्थर भी पानी में तिर जाएगा। आप भी, हम भी, मैं भी, सारे लोग, सारे देशवासी अगर 2 मिनट के लिए भी पॉजिटिव के प्रिंसिपल को अगर अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो आप भाई को तो छोड़ो, पड़ोसी को तो छोड़ो, आप दुश्मन को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप दुश्मन को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको आज लगता है बड़े भाई ने मुझे कह दिया, अरे भाई साहब, जिस बड़े भाई ने आपको 2 लाइन कह दी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? उसने आपको आज 2 लाइन कही है, पर जिंदगी में 1000 बार आपको अपनी गोद में उठा करके वो चले हैं। आपने 100 बार उनकी गोद में सुसु किया है, आपके पोतड़िए तक उन्होंने साफ किए हैं, उन्होंने अपने मुंह का कौर आपको 100 दफा खिलाया है, उन्होंने अपने मुंह की आइसक्रीम आपके मुंह में 100 दफा डाली है। आप ये मत भूलिए भाई साहब, कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ नहीं। कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। अपने आप के लिए एक ही प्रिंसिपल जोड़िए और प्रिंसिपल है बी पॉजिटिव। सब बोलो तो बी, सब बोलो तो तीसरी बार, बी पॉजिटिव। जियो मगर नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अपने आप को हम बी पॉजिटिव बनाते हैं और बी पॉजिटिव बनाने के लिए मिजाज को कूल रखिए। मिजाज को क्या रखिए? क्या रखिए? मिजाज को। आपने थम्स अप पिए ना,
कितनों ने पिया? हाथ खड़ा करके बताइए तो। ठंडा ठंडा, कूल कूल। भाई साहब, जब भी हमारे सामने वातावरण गर्म हो जाए तब ये याद कर लो कि मुझे आज थम्स अप पीनी है। अपना मिजाज गर्म करने की बजाय तो थम्स अप की बोतल पीना कहीं ज्यादा अच्छा है। थम्स अप की बोतल हमें कहती है कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा। भाई साहब, पांव गरम, पेट नरम, माथा जिसका ठंडा। बोलो तो, पांव गरम, पेट नरम और माथा जिसका ठंडा। माथा क्या हो? ठंडा। पांव कैसे हो? गरम होने चाहिए। पांव ठंडे हो गए यानी मर्द गाड़े पहुंच गए। भाई साहब, कूल कूल, कूल कूल, कूल कूल। रोजाना अपने आप को दिन में 1 दफा, 2 दफा या 3 दफा कह देना चाहिए। जैसे ही लगे किसी ने कोई गलत काम किया और हमारा माथा, अब हमारा क्या हो गया? उल्टा हो रहा है। पांव कैसे हो गए हैं? ठंडे। पेट क्या हो गया है? कड़क। और माथा कैसा? हीटर जैसा। हम बैठते हैं एसी में पर माथा रखते हैं हीटर जैसा। भाई साहब, जीवन के लिए मोटिवेशनल प्रेरणा लीजिए, अपने मन को प्रेरित कीजिए, अपने दिमाग को प्रेरित कीजिए, अपने दिल को प्रेरित कीजिए और दिल पर हाथ रख करके अपने आप से कहिए, आज के बाद मिजाज रखूंगा ठंडा ठंडा ठंडा। मिजाज कैसा रखूंगा? ठंडा। आज मैं आपको एक क्लास पास करवा देता हूं। मेरी क्लास है KFP। क्या है क्लास का नाम? KFP। क्या फर्क पड़ता है? क्या है क्लास का नाम? KFP। क्या फर्क पड़ता है? पापा ने डांटा, बोलो KFP। क्या फर्क पड़ता है? मम्मी ने डांटा, KFP। क्या फर्क पड़ता है? बड़े भाई साहब ने डांट लगाई, KFP। क्या फर्क पड़ता है? आज मालिक ने 2 टेढ़े शब्द कह दिए, KFP। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहूंगा भाई लोगों, संवत्सरी के दिन क्षमापना बाद में कीजिएगा। उससे पहले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, छोटे भाई से गलती हो गई, डांटा वाटा मत किया करो, ठीक है? हो गया। KFP। क्या फर्क पड़ता है? एक स्टाफ मुझे बता रहा था कि उनके बॉस, उनके जो मालिक हैं, वो बड़े देवता के समान हैं। हमने पूछा देवता के समान किस रूप में? बोले साहब, हमारे स्टाफ से कोई गलती हो जाए ना तो हमें डांट नहीं लगाते। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हमेशा यही कहते हैं, भाई ठीक है, इसको एक मौका और दो, इसको एक मौका और दो, सीधा नौकरी से मत छोड़ो। बोले हमारा मैनेजर निकाल देता है, मगर बॉस जैसे ही आता है वो कहते नहीं भाई, एक मौका और दो। मौके और दो, अपने मिजाज को गर्म मत होने दो। KFP। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहूँगा भाई लोगों, गुस्सा आ जाए ना, गुस्सा आ जाए तो सीधे ही गुस्सा मत निकालना। क्या करना? भाई साहब, आप लोग मंदिर की प्रतिष्ठा करवाते हैं तो मुहूर्त दिखलाते हैं ना? मंदिर की प्रतिष्ठा करवाते हैं तो मुहूर्त दिखलाते हैं कि नहीं? दिखलाते हैं। थानक का शिलान्यास करना हो, मुहूर्त दिखाते हैं कि नहीं? महाराज जी कोई काम करना है तो मुहूर्त दिखाते हैं कि ऐसे कर देते हैं? मुहूर्त दिखाते हैं। बस मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी मिजाज गर्म हो और गुस्सा करना पड़े, क्या कीजिएगा? पंडित के पास जाइएगा, 101 चुकाइएगा और कहिएगा, पंडित जी मुझे गुस्सा करना है, थोड़ा मुहूर्त निकाल के दे दीजिए। आप में से किसी की जेब में चौगड़िया है क्या? चौगड़िया कौन रखता है? पंचांग कौन रखता है? किसकी जेब में? आपके क्या? जरा खड़े होइए तो दिखाइए तो। अभी इस समय आपका कौन सा चौगड़िया चल रहा है? दिखाइए तो। कौन सा? अभी लाभ। अच्छा, उन्होंने अभी मुहूर्त बता दिया है भाई साहब, इस समय लाभ का चौगड़िया है। इस समय अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना अभी गुस्सा करना है किसी को तो कर दो, अभी गुस्सा करना है तो कर लो। 15 मिनट तक अभी लाभ तक चौगड़िया है। उसके बाद अगर कर डाला तो रोग और उद्वेग और चल वाला चौगड़िया आ जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। मुहूर्त देखो, उसके बाद अपना मिजाज खोलो, मिजाज को रखो ठंडा।
और दूसरा काम और करो। हाँ भाई, मोटिवेशनल प्रेरणा दो। ध्यान रखो, दुनिया में कोई किसी को सुधार नहीं पाएगा, खुद ही आदमी खुद को प्रेरणा देता है और खुद ही खुद को सुधारता है। और खुद को हमेशा प्रेरणा दीजिए और प्रेरणा दीजिए। मैं हमेशा ऊंची सोच का मालिक बनूंगा, मैं हमेशा ऊंची सोच का मालिक बनूंगा और ऊंची सोच का मालिक बनकर हमेशा अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को हमेशा बढ़ाकर रखूंगा। सुबह सुबह योगा किया करो भाई लोगों, ठीक है, प्राणायाम किया करो और 20 मिनट तक मेडिटेशन जरूर किया करो, क्योंकि मेडिटेशन करने से आदमी के मनोदशा की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है और सोच, आदमी की सोच हमेशा पावरफुल बनती है मेडिटेशन करने से। मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति 27 दिन तक 20 मिनट तक मेडिटेशन करके देख ले, कोई भी छात्र 20 मिनट तक मेडिटेशन करके देख ले, मेरा दावा है उस आदमी का माइंड पावर बढ़ जाएगा, उसके दिमाग की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव पावर उसमें पैदा हो जाएगा अपने आप। तीसरी आंख पर, ललाट प्रदेश पर, अपने बुद्धि के ज्ञान चेतना के केंद्र पर 20 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए। मात्र 20 मिनट में 27 दिन भी अगर आपने प्रयोग कर लिया, मेरा दावा है आज की आपकी मनोदशाएं बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका पावर बढ़ जाएगा, आपका पावर बढ़ जाएगा। और अगर आदमी के पास पावर है ना, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस उम्र के हैं, किस पद पर हैं। असली है आदमी का माइंड पावर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा समझिए। एक बार बिल क्लिंटन और हिलेरी, अभी हिलेरी राष्ट्रपति पद के लिए फिर से निर्वाचित हो रही है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी दोनों जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। और जब वे पेट्रोल पंप पर रुके तो पेट्रोल पंप पर उन्हें पेट्रोल भरवाना था। हिलेरी ने अपने पति बिल क्लिंटन से कहा, आप जरा 10 मिनट इंतजारी कीजिए, ये पेट्रोल पंप का मालिक मेरे बचपन का दोस्त रहा है, तो थोड़ा मैं उससे मटर गश्ती करके आ जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, तब तक आप पेट्रोल वगैरह भरवा लीजिए। वो अंदर जाती है, मिल मिला के आती है। 10 मिनट के बाद जब वो आती है तो उसके साथ पेट्रोल पंप का मालिक भी उसे छोड़ने के लिए आता है। दोनों कार में बैठ रहे होते हैं कि तभी बिल क्लिंटन को मजाक सूझती है। और बिल क्लिंटन को मजाक ये सूझती है, वो हिलेरी पर टिप्पणी करते हुए कहता है, देखो हिलेरी, तेरी मुझसे शादी हो गई तो आज तो राष्ट्रपति की पत्नी है। अगर इस पेट्रोल पंप के मालिक से तेरी शादी हो रखी होती तो आज तू केवल पेट्रोल पंप की मालकिन भर होती। हिलेरी ने कहा, सर माफ कीजिएगा। हिलेरी ने कहा कि सर माफ कीजिएगा, आज अगर मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं बल्कि ये बना हुआ होता। अमेरिका का राष्ट्रपति आप नहीं बल्कि कौन? ये पेट्रोल पंप का मालिक। इसको कहते हैं बड़ी सोच और बड़ा कॉन्फिडेंस। जिस आदमी के पास अपना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उसी आदमी का लेवल ऊंचा होता है। इसलिए सुबह हर आदमी जब जब भी मन हताश हो जाए, जब जब भी मन निराश हो जाए, जब जब भी मन को लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हर आदमी को 5 लाइन अपने आप से जरूर कहनी चाहिए। मैं जो 5 लाइनें कह रहा हूं, उन 5 लाइनों में जिंदगी का सारा मोटिवेशनल तत्व छिपा हुआ है। वो 5 लाइनें हर आदमी को अपने आप से बोलनी चाहिए। रोज बोलो तो और अच्छी बात, रोज न भी बोलो तो कम से कम तब जरूर बोलो जब मन हमारा हताश हो जाए। ध्यान रखो, दूध फटने पर, बोलो तो, दूध फटने पर वे ही लोग, सब बोलो तो, वे ही लोग हताश और उदास होते हैं, हताश और उदास होते हैं जिनको दूध फटने पर, जिनको दूध फटने पर रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। दूध फटने पर वे ही लोग हताश और उदास होते हैं जिनको रसगुल्ला बनाना
नहीं आता। जिनको परिस्थितियों का सामना करना नहीं आता वे लोग निराश होते हैं, और जो परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं, जो परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं, वे कौवे प्यासे नहीं रहते। भले पानी में पत्थर डाल डाल के ही सही, लेकिन अपनी प्यास जरूर बुझा लेते हैं। वो अपनी प्यास जरूर बुझा लिया करते हैं। अपने आप को 5 मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिए। 5 मोटिवेशनल प्रेरणा। पहली प्रेरणा, आई एम द बेस्ट। अपने आप को केवल बोलिएगा मत, अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिएगा, आई एम द बेस्ट। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। आई एम ए विनर। आई एम द बेस्ट अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं अपने आप में कम भले हूं पर कमजोर नहीं हूं। आई एम द बेस्ट। भगवान ने मुझे जैसा बनाया अपने आप में परफेक्ट बनाया है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया परफेक्ट बनाया। भले ही आज आपको लगता है मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पर भाई साहब मैं गरीब घर में नहीं पैदा हुआ। आपको आज दिखता है मैं गरीब घर में पैदा हुआ, पर मैं अपना भविष्य ऐसा बनाऊंगा कि लोग कहेंगे अंबानी के घर में पैदा हुआ। आज आपको लगता है कि मैं बिन बाप का बेटा हूं, पर भाई साहब आपको भले ही लगता हो कि मैं बिन बाप का बेटा हूं, पर बिन बाप के बेटे भी इस धरती पर महान संगीतकार, संगीत के महान एल्बम देने वाला AR रहमान बन जाता है। आई एम द बेस्ट। अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दीजिए और प्रेरणा देकर कहिए आई एम द। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। आई एम ए, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। अपने आप को कभी हारा हुआ मत समझो। हारना कोई गुनाह नहीं है, पर अपने आप को हारा हुआ मान बैठना अवश्य गुनाह और अपराध है। अपने आप को हमेशा प्रेरणा दो, आई एम ए, जोर से, आई एम ए विनर। आई एम ए, आई एम ए, आई एम ए विनर। थर्ड लाइन, मोटिवेशनल प्रेरणा अपने आप को दीजिए और मोटिवेशनल प्रेरणा अपने आप को देते हुए कहिए आई कैन डू। आई कैन, आई कैन, आई कैन। हाथ ठंडे हो गए, और जो ठंडे हाथ रखेगा वो डू नहीं कर पाएगा। डन करने के लिए तो हाथ को फौलादी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आई एम, आई कैन, आई कैन, आई कैन। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, हर चीज मुमकिन है। क्या करना होगा नामुमकिन में से? कैंची उठाओ, क्या करो? नामुमकिन में से क्या काटना है? नकारात्मकता का न काटिए। ध्यान रखिए, नकारात्मकता के न से ही नरक का निर्माण होता है, और सकारात्मकता के स से ही स्वर्ग बनता है। आई एम द बेस्ट। आई एम ए विनर। आई कैन। मैं देख रहा हूं मेरे सामने कुछ नेत्रहीन बच्चे बैठे हैं। मेरे सामने कुछ नेत्रहीन बच्चे बैठे हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा, बच्चों अपनी आत्मा से कहो आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। क्योंकि कभी कभी हेलन केलर भी नेत्रहीन थी, और कभी इस देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन भी नेत्रहीन था। अपनी नेत्रहीनता को बाधक मत बनने दीजिए। भगवान उसी का साथ देता है जो आदमी अपनी तरफ से काम किया करता है। ईश्वर जो भी धरती पर जन्म लेता है सबके हमेशा साथ रहा करता है। चाहे वो महावीर भगवान हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान अपनी तरफ से 1000 बार ये कह चुके हैं, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है बोलो तो? ऐसे बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? आई एम द बेस्ट। सेकेंड लाइन, आई एम ए विनर। थर्ड लाइन, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, टुडे इज माय डे। फोर्थ लाइन, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज। क्यों टुडे इज माय डे? क्यों?
टुडे इज माई डे क्यों? इसलिए टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है। इसलिए कहता हूं कि आज का दिन मेरा दिन है, क्योंकि आज के अखबार में आपका और मेरा उठावना नहीं छपा है, क्योंकि आज के दिन मेरा और आपका उठावना नहीं छपा है। इसीलिए कहता हूं टुडे इज, आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। फिफ्थ लाइन, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है। बिकॉज, सब बोलो, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर सदा मेरे साथ है। और अंतिम बात अनुरोध करूंगा, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। मम्मी, पापा, भाई, बहन, पड़ोसी, सबके लिए क्या देखो? क्या देखो? क्या देखो? चलो एक बात बताइए बाबू, आधा गिलास भरा हुआ देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड, आप बताइए। बी पॉजिटिव। इसको उदाहरण से समझाइए। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, हाँ, पत्नी को देखना है आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली। बोलिए, उदाहरण देकर के समझाइए। पत्नी को देखना है, पत्नी के साथ व्यवहार करना है, आधा गिलास खाली, आधा गिलास भरा हुआ। बोलिए, उदाहरण दीजिए। जैसे जैसे अब पहले आधा गिलास खाली। पत्नी गलतियां करती है तो फिर आधा गिलास खाली है। बोलो। अच्छा, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। चलिए बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। आधा गिलास खाली, पत्नी के प्रति व्यवहार, क्या करूं, मेरी पत्नी ऐसी सांवली है, काली है, बिल्कुल नहीं सुहाती, पत्नी मेरा कहना भी नहीं मानती, पत्नी टाइम पर खाना भी नहीं बनाती, मैं घर पर जाता हूं मेरी कोई परवाह भी नहीं करती। आधा गिलास खाली देखना हुआ। अब इसको चेंज कीजिए और चेंज करके बोलिए आधा गिलास भरा हुआ। वो तो बोल सकते, वो तो बोलने की हिम्मत है। आधा गिलास भरा हुआ। अरे भाई साहब, आधा गिलास भर करके देख करके बोलिए, अरे पत्नी मेरी काली है तो क्या हुआ, है तो दिलवाली, काली है तो क्या हुआ, है तो दिलवाली। अरे बहुत सारे लोग अभी भी दादा बाड़ी में जाकर के दादा गुरुदेव के धोख लगाते हैं। दादा गुरुदेव के गोटी फिट ऐसी कर कि मुझे मिल जाए गोरी। वो कहते हैं गोरी, ठीक है, आपको तो नहीं मिलेगी भाई साहब, जो बोलने वाले हैं उनको नहीं मिलेगी। अब आधा गिलास भरा हुआ देखिए ना। अगर टिफिन नहीं देती है तो मैं सोचूंगा ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आज अपन ताज होटल का खाना खाने का मजा लेंगे। आज अपन ताज होटल का खाना खाने का मजा लेंगे। बी पॉजिटिव। अगर पत्नी काली है तब भी ये सोचो, काली है तो क्या हुआ, है तो सही। दुनिया में लाखों लोग कंवारे घूम रहे हैं, उनके पत्नी भी नहीं है। अगर ध्यान रखो, हमारा पॉपुलर वाक्य है, और पॉपुलर वाक्य ये है कि अगर तुम्हारे पांव में पहनने को जूते नहीं हैं तो ये सोचकर उदास मत हो कि हे भगवान, तूने मुझे जूते भी नहीं दिए, बल्कि उन अपाहिजों को देखकर अपने आप में खुश हो वो कि भगवान तूने मुझे जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चलने के लिए पांव तो दिए हैं। इसका नाम है बी पॉजिटिव। ये है गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ देखो। पत्नी के साथ बी पॉजिटिव, पति के साथ बी पॉजिटिव, मम्मा के साथ बी पॉजिटिव, पापा के साथ बी पॉजिटिव, बेटों के साथ बी पॉजिटिव, बहुओं के साथ बी पॉजिटिव, पड़ोसी के साथ बी पॉजिटिव, ग्राहक के साथ, महाराज साहब जी के साथ बी पॉजिटिव। अगर आपने एक उसूल आज अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, हर व्यक्ति घर जाने के बाद एक कागज पर कंप्यूटर में निकाल ले, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, 3 बार कागज पर लिख दे, और जो अपना घर है उसके बीच आंगन में, ऑफिस के बीच आंगन में, ऑफिस की टेबल पर, दुकान पर, ग्राहक जो आपके यहां पर गणपति की मूर्ति देख रहा है, उससे कहिए मूर्ति के दर्शन बाद में करो, उससे पहले जोर से बोलो तो। ध्यान रखो, गणपति का बड़ा सिर हमें बता रहा है अपना दिमाग क्या रखो,
बड़ा रखो। गणपति का बड़ा कान हमें बताता है, सबकी बातें सुनो, पर गणपति का छोटा मुंह कहता है सुनो ज्यादा बोलो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम। और गणपति की बड़ी तौंद बताती है दूसरों की बातों को हजम करने की ताकत अपने भीतर बटोरो। और गणपति के हाथ में रखा हुआ मोदक हमें मोटिवेशनल प्रेरणा देता है। जैसे गणेश जी लड्डू बांटते हैं, ऐसे ही तुम भी लोगों को रोज लड्डू बांटो, मीठा बोलो और मीठा खाओ। भाई साहब, गणपति का चूहा हमसे कहता है मैं हूं तो छोटा, पर इतने बड़े गणपति बप्पा मोरिया को पूरे हिंदुस्तान और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में समर्थ हूं। चूहा हमसे कहता है अपने आप को कभी छोटा मत समझो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू।